सभी भाइयों को नमस्कार। आज हम लेके आए राजस्थान क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे हर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सुनिए मोटिव। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता, अगर तुम्हें जीतने का नशा है, आइए मंजिल को उसकी औकात दिखते। चलिए फर्स्ट प्रश्न। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। मेवात विकास कार्यक्रम। मेवात विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1987-88 में अलवर जिले में 8 पंचायत समितियों में की गई थी। लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुंडावर, किशनगढ़, बांस, कठुमर, उमेरण, कोट कासिम तथा भरतपुर जिले की 4 पंचायतें नगर, डीग, कामा व पहाड़ियों में इसका क्रियान्वित किया गया था। देखते हैं मेवात विकास कार्यक्रम राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले में स्टार्ट किया गया था। इसकी शुरुआत 1987-88 में की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखते हैं बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राजस्थान के 4 जिलों में किया गया था। देखिए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, इन 4 जिलों का बॉर्डर पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिनमें 16 खंडों में संसाधन विकसित एवं सुरक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने, सीमा में दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों में रहने की विशिष्ट आवश्यकताओं की 100% पूर्ति के लिए बॉर्डर विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1986-87 में हुई थी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिटा देता हूं। बॉर्डर विकास कार्यक्रम 1986-87, 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। चलिए आगे देखते हैं। डांग विकास कार्यक्रम। डांग विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994-95 में की गई थी। पुनः प्रारंभ 2005-06 में हुआ था। यह राजस्थान के 8 पूर्वी एवं दक्षिणी जिलों में सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, धौलपुर, भरतपुर और झालावाड़ में चलाया गया। यह राजस्थान की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतों में चलाया गया। डांग जो चंबल क्षेत्र आता है उसे डांग क्षेत्र कहते हैं। ये जो भी क्षेत्र आता है इसे डांग क्षेत्र कहते हैं। यह राजस्थान में डांग क्षेत्र है। डांग की रानी करौली को कहते हैं, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। तो डांग विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994-95 में राजस्थान के 8 पूर्वी जिलों में शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। मगरा विकास कार्यक्रम। मगरा विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2005-06 में की गई थी। 2005-06 में राजस्थान के 5 जिलों में। देखिए अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। अजमेर देखो, ये अजमेर, ये भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और चित्तौड़, इन 5 जिलों में मगरा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिनमें 16 पंचायत समितियों में 1715 गांव लिए गए थे। तो एग्जाम पूछा जा सकता है कि मगरा विकास कार्यक्रम शुरुआत कब हुई? 2005 में। इसके तहत राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो इसके तहत राजस्थान में 5 जिले शामिल है। पंचायत समिति कितनी शामिल है? तो 16 पंचायत समिति शामिल है। और गांव कितने शामिल है? तो 1715 गांव मगरा विकास कार्यक्रम में शामिल है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे कंदरा सुधार कार्यक्रम। कंदरा सुधार कार्यक्रम की शुरुआत 1987-88 में की गई थी। तो कंदरा विकास कार्यक्रम में राजस्थान के 8 जिले शामिल है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। देख लिए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले हो गए। उसके बाद धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर, ये क्षेत्र कंदरा विकास कार्यक्रम में शामिल है। कंदरा सुधार कार्यक्रम जिसकी शुरुआत
1987-88 में की गई थी तथा इसमें 8 जिले शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। मरुगोचर योजना। मरुगोचर योजना की शुरुआत 2003-4 में की गई थी। यह राजस्थान के 10 मरुस्थलीय प्रदेशों में फैली हुई है, शामिल की गई है। 10 मरुस्थलीय क्षेत्रों में चालू की गई है, जिसमें बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, पाली, नागौर, झुंझुनू, सीकर और जोधपुर में शामिल है। तो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो याद रख सकते हैं मरुगोचर योजना। मरुगोचर योजना किस क्षेत्र में शामिल है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसके कितने जिले शामिल है? इसमें 10 मरुस्थलीय जिले शामिल हैं। देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये राजस्थान के 10 जिले इस क्षेत्र में शामिल हैं। देखते हैं अगला कार्यक्रम, शहरिया विकास कार्यक्रम। शहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में 1977-78 में शहरिया जनजाति, अन्य बहुत पिछड़ी हुई जनजाति, इनके सुधार के लिए शहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें 12 की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों को शामिल किया गया। ये 12 क्षेत्र आता है राजस्थान में। इसकी शाहबाद और किशनगंज तहसील को शामिल किया गया था, जिसमें 435 गांवों में शहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1977-78। इसमें कितने गांव शामिल थे? 435 गांव। इस कार्यक्रम के अंदर कृषि, लघु विकास, वानिकी, व्यवसायोन्मुखी प्रशिक्षण, ग्रामीण गृह निर्माण, पशुपालन योजना, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, मुक्त कानूनी सलाह, प्राकृतिक आपदाओं आदि योजनाओं इनमें शामिल की गई थी। चलिए देखते हैं अगला कार्यक्रम, बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम। इनका शुरुआत 1979 में की गई थी, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनजाति दक्षिणी क्षेत्र में रहती है। इनके विकास के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो हुई थी 1979 में, बिखरी जनजाति के विकास के लिए। चलिए अगला देखते हैं, मरु विकास कार्यक्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न। मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में की गई थी, जो मरुस्थलीय के 16 जिलों शामिल हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात है 75-25, जिसमें केंद्र का है 75% और राज्य का है 25%। इस प्रकार इस मरुस्थल की जनजाति व इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण, पेड़ रोपण, नदियों को बांधों से जोड़ना है, बांधों का निर्माण करना, मेड़ बांधना है। इस प्रकार इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसकी शुरुआत 1977-78 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं आगे, राजस्थान के 16 जिले और 1977-78 में। आगे देखते हैं अरावली विकास कार्यक्रम। अरावली विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में की गई थी, जिसमें 16 जिलों शामिल है और इस 120 उपखंड। और अरावली वृक्षारोपण योजना 1992 में। अरावली विकास कार्यक्रम 1974-75। कितने जिले शामिल है इसमें? 16 जिले इसमें शामिल है। और अरावली वृक्षारोपण योजना ये आई थी 1992-93 में। दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह योजना राजस्थान के 10 जिलों में संचालित है, 10 जिलों में, और यह योजना संचालित है राजस्थान के 16 जिलों में। चलिए, तो अरावली विकास कार्यक्रम में 1974-75 में आई थी, जिसमें 16 जिले
शामिल थे। अरावली क्षेत्र वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992 में आई थी। इसमें 10 जिले शामिल थे। अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा शामिल थे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखते हैं। अरावली विकास कार्यक्रम की इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार रखे गए कि मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण रखना, पर्वतीय क्षेत्रों को वृक्षाच्छिद करना, वन्य जीव की सुरक्षा, अभ्यारण्यों में पारिस्थितिकी पर्यावरण में सुधार करना। यह कार्यक्रम जापान के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अरावली विकास कार्यक्रम जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड की सहायता से चलाया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरावली विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया गया था, कि जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड OECF की सहायता से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड। चलिए आगे देखते हैं। रूप भायल कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। डूंगरपुर जिले से प्रारंभ किया गया था। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ध्रुव भायल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र। रूप भायल योजना का संबंध किससे, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो वृक्ष मित्र से इसका संबंध है। यह किस जिले से प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले से इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जो हुई थी 1986 में। ठीक है। आगे देखते हैं। पुष्कर गैप परियोजना। पुष्कर गैप परियोजना राजस्थान के अजमेर जिले में की गई थी। जिसकी शुरुआत 1997-98 में की गई थी। पुष्कर झील की सफाई के लिए। पुष्कर झील की सफाई के लिए। और यह योजना 2004-05 में बंद कर दी गई थी। इस योजना में ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अजमेर की पुष्कर झील की सफाई के लिए किस देश की सहायता ली गई थी? तो कनाडा देश ने इस योजना में वित्तीय सहायता दी थी। इस योजना की शुरुआत 1997-98 में हुई थी और 2004-05 में बंद हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अरावली वनारोपण प्रोजेक्ट। अरावली वनारोपण प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में हुई थी, जो 31 मार्च 2000 को समाप्त हो गई। इस प्रोजेक्ट के तहत 1.51 लाख हेक्टेयर में वनारोपण एवं पौधा वितरण व नई सीढ़ियों की स्थापना कार्यक्रम चला गया था। अरावली क्षेत्र में इसका विकास किया गया था, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और 2000 को इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ राजस्थान के प्रमुख जनजाति क्षेत्र एवं ये प्रमुख राजस्थान क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की क्लास यहीं समाप्त होती है। राजस्थान के बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।